सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। भगवान राम का जब जन्म हुआ और वो रोने लगे तो उनका रोना भी बहुत मधुर था, जिसको सुनकर सारी रानियां खुशी से वहाँ भागी चली आईं। सब दासियां भी खुशी के मारे अपने को रोक ना सकी और जहाँ तहाँ से दौड़ी चली आईं। सारे अयोध्यावासी आनंद में भर गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। दशरथ जी ने जब ये समाचार सुना कि उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, उनको ऐसा आनंद मिला जैसे कि खुद उनके मन में परमात्मा समा गए हों। पूरा शरीर प्रेम और आनंद से भर गया और उस आनंद के कारण शरीर डगमगाने लगा। वे अपनी बुद्धि से शरीर को संभालना चाहते थे और उठना चाहते थे। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहूँ बाजा। उन्होंने सोचा कि जिनका नाम सुनते ही सबका कल्याण होता है, सब शुभ काम हो जाते हैं, वो ही प्रभु मेरे घर आए। दशरथ जी का मन परम आनंद से भरा हुआ था। उनको ऐसा लग रहा था कि सारे संसार की खुशियाँ उनको मिल गई हों। उन्होंने अपने सेवकों को कहा कि बाजे बजाने वालों को बुलाकर लाओ और खूब बाजा बजाओ, मंगल गीत होने चाहिए। गुर वशिष्ठ कहाँ गयो हंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखन जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी को आदर से बुलवाया गया क्योंकि वो तो कुल गुरु थे, आशीर्वाद तो वो ही देंगे। गुरु वशिष्ठ अपने साथ ब्राह्मणों के साथ राजद्वार पर आए। उन्होंने उस अनुपम बालक को देखा, मतलब जिसकी उपमा नहीं की जा सकती है, जिनके रूप के बारे में बता नहीं सकते और गुणों का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। नंदी मुख सराद करी, जातक रम सब कीन। हाटक धेनु बसन मनी, नृप बृपन कह दीन। फिर दशरथ जी ने नंदी मुख श्राद्ध करके जात कर्म संस्कार किए, जो बच्चे के जन्म पर क्रियाक्रम है वो किए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को सोना, गऊ, कपड़े और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कही न जाई जेही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। पूरे अयोध्या में सब जगह झंडे तोरण सजाए गए और पूरा राज्य बहुत सुंदर तरह से सजाया हुआ था। इस तरह से सजाया था कि उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी और सारे लोग ब्रह्मानंद में लीन थे। पूरा राज्य परम आनंद में लीन था। साधारण आनंद नहीं था, कोई दूसरी ही सुंदर दुनिया का आनंद था। बृंद बृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठी भूप दुआरा। झुंड बना बनाकर सारी स्त्रियां चल रही थी। जो जैसे ही बैठी थी, जितना श्रृंगार करके बैठी थी, वैसे ही उठकर दौड़ दौड़ कर गई। आनंद का समाचार सुन के किसी को होश ही नहीं था कि तैयार होकर जाऊं। सोने के कलश लेकर और थालियों में मंगल चीज़ें रखकर राजा के घर के दरवाजे से महल में जाते हुए मंगल गीत गाने लगी। करी आरती नेव छावरी करही, बार बार शिशु चरणी परही। मागध सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। वहाँ जाकर उन्होंने बालक की आरती उतारी, उसकी नज़र उतारी और बार बार उस बालक के चरणों पे अपना सिर लगा रही थी। जितने भी गायक थे वे सब रघुकुल के नायक की स्तुति करने लगे, उनके गुणों का गान करने लगे। सरबस दान दीन सब काहू, जेही पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। राजा दशरथ ने भरपूर दान सबको दिया। जिसको जो चाहिए था राजा ने उसको वो दिया। सब गलियों में सड़कों में कीचड़ मच गया था, वो भी कस्तूरी जो हिरण की नाभि से निकलती है, चंदन और केसर का कीचड़ मच गया था। ये सब अच्छी खुशबू की चीज़ें हैं। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। पूरे राज्य में संगीत ढोल मंगल गान हो रहा था और जहाँ पर जो भी था
कोई राजमहल तक नहीं आ सकता था, तो वो वहीं पर उत्सव मना रहा था। सब स्त्री पुरुष आनंद में डूबकर खुशियां मना रहे थे। केकई सुता सुमित्रा दोऊ, सुंदर सुत जनमत भे ओऊ, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। केकई और सुमित्रा के यहाँ भी सुंदर पुत्रों का जन्म हुआ, वे भी अवतरित हुए। शिव जी कहते हैं कि उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। उसका वर्णन तो सरस्वती जी, जो कि वाणी की देवी कही जाती हैं, और शेषनाग जिनके हजारों मुख हैं, वो भी नहीं कर सकते। ये बात तो हृदय से समझने वाली ही है। अवधपुरी सोरई एही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती, देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। पूरी अयोध्या पूरी ऐसे सुंदर लग रही थी जैसे कि रात प्रभु से मिलने आ गई हो, और भगवान रूपी सूर्य को देखकर रात को अंदर जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। रात का भी मन था कि प्रभु के दर्शन कर ले, जैसे कि दिवाली की रात में भी कहीं रात दिखाई ही नहीं देती है, हर घर प्रकाश से जगमगा रहा होता है। ऐसे ही अयोध्या में रात दिख ही नहीं रही थी, चारों ओर दिन दिखाई दे रहा था। तो फिर रात शाम का रूप धरकर आ गई। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरु नारी, मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु उदारा। अगरबत्ती के धुएं से ही बस मानो थोड़ा सा अंधेरा हो रहा था, और जो अबीर गुलाल उड़ रहे थे उससे ही शाम की लाली छाई हुई सी लग रही थी। राजा के महल में जो हीरे मणि लगे हुए थे, उनके कारण ऐसा लग रहा था कि रात में तारे जगमगा रहे हैं। राजमहल का जो गुंबज था, ऐसा लग रहा था कि वो चंद्रमा हो। भवन वेद धुनि अति मृदुवानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। राजमहल में ऋषि मुनि जो वेद मंत्रों का गायन कर रहे थे, उनकी आवाज़ आ रही थी। वो ऐसे लग रही थी जैसे कि शाम होने पर पक्षी चहचहा रहे हों। यह सब चारों तरफ देखकर सूरज भी हैरान हो गया। 1 महीने तक वो वहीं ठहर गए, मतलब 1 महीने तक अयोध्या में रात ही नहीं आई। अंधेरा क्या होता है वो अयोध्या वासियों ने जाना ही नहीं। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा, कवन विधि होई। दिन पर दिन बीतते गए, महीने निकल गए, रात इंतजार करती रही कि कब मेरी बारी आएगी। सूरज भी अपने रथ सहित वहीं रुके रहे, तो रात कैसे आती। यह रहस काहू नहीं जाना, दिन मनी चले करत गुन गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये कैसे हो गया। सूर्य देवता 1 महीने बाद भगवान का गुणगान करते हुए वहाँ से गए। 1 महीने बाद देवता मुनि नाग और जो भी वहाँ आए थे, उन्होंने अपने भाग्य को धन्यवाद दिया कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम दशरथ जी के पुत्र के जन्म के समय यहाँ थे। 1 महीने तक रहे और फिर वो सब अपने अपने घर चले गए। और वे कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी, काग भुसंडी संग हम दोऊ, मनुज रूप जाई नहीं कोऊ। ये सारी बात शिव जी पार्वती जी को सुना रहे थे। आगे वो कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारी राम जी के चरणों में ये प्रीति देखकर तुम्हें मैं एक अपनी चोरी बताता हूँ, मतलब एक राज की बात तुम्हें बता रहा हूँ। सुनो, जिस समय राम जी का जन्म हुआ था, तब मैं और काग भुषंडी हम दोनों अयोध्यापुरी गए थे उनके दर्शन करने के लिए, पर हम मनुष्य का रूप धारण करके गए थे, इसलिए हमें कोई जान नहीं पाया। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरही मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। वहाँ जाकर हम परम आनंद के प्रेम में फूले हुए थे, और वहाँ उस आनंद में हम गली गली में मग्न होकर घूम रहे थे। हमको तन की और मन की सुध ही नहीं थी, हमें होश ही नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि ये शुभ चरित्र वो ही जान सकता है जिस पर राम जी की कृपा हो। राम जी जिसको उनको जानने की इजाज़त देते हैं, वो ही उन्हें जान सकता है। तेही अवसर जो जेही विदियावा, दीन भूप जो जेही मन भावा, गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। इस अवसर पर जो भी दशरथ जी के पास आया, जिसको जो चाहिए था
उसने मांगा वो उसको राजा ने दिया। हाथी, हीरे, गाय, कपड़े, रथ, सोना, घोड़े, कोई भी चीज़ जिसने मांगी उसे राजा ने दिया। मन खोलकर उन्होंने दान दिया, सबको तृप्त कर दिया। मन संतोषे सभिन के, जहता देही असीस, सकल तने चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईस। राजा ने सबके मन को संतोष से भर दिया। सब लोग उनको आशीर्वाद देकर जा रहे थे। तुलसीदास जी के जो स्वामी हैं वो चारों राजकुमार चिरंजीवी हो ऐसा आशीर्वाद देकर सब जा रहे थे। हमें भी उत्सव मनाना चाहिए कि श्री राम जी का जन्म हो गया है। कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जाई दिन अरुराती, नामकरण कर अवसरु जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार से कुछ दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला कि कब दिन हुआ, कब शाम हुई और कब रात हुई। चारों तरफ खुशी और त्योहार का माहौल था। 4 पुत्रों के जन्म पर किसी को अपनी सुधि नहीं थी। जब नामकरण करने का समय आया तब राजा ने ऋषि वशिष्ठ जी को बुलवाया। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरी नाम जो मुनि गुनि राखा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। ऋषि जी आए तो पहले राजा ने उनकी पूजा करी और फिर कहा कि हे मुनि, जो आपको भाए और उचित लगे वो नाम आप इन बच्चों के रखिए। ऋषि जी बोले कि हे राजन, इनके नाम तो बहुत सारे हैं, बहुत सुंदर सुंदर हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनके नाम रखूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सबसे पहले सबसे बड़े पुत्र के बारे में ऋषि बोले कि ये जो आनंद के सागर हैं और सुखों की राशि हैं, जिनके एक कण में ही कितने लोक छुपे हुए हैं, उनसे सब लोग सुखी होते हैं, उनका नाम मैं राम रखता हूँ। वे सुखों के भवन हैं और सब लोगों को शांति देने वाले हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर राम भरत सोई, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो सारे संसार का पालन पोषण करते हैं, आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत रखता हूँ, जिनके बारे में बस सोचने से ही शत्रु का नाश हो जाता है। उनका वेदों में नाम प्रसिद्ध है। सुमित्रा के पुत्र, उनका नाम शत्रुघ्न रखता हूँ। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु बसिस ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये जो पुत्र जो सारे गुणों की खान है, शुभ लक्षण वाला है, राम का बहुत प्यारा है और सारे संसार का आधार है। गुरु वशिष्ठ जी ने सुमित्रा के दूसरे पुत्र को सबसे उदार नाम, सबका भला करने वाला, उनका नाम लक्ष्मण रख दिया। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी, मुनि धन जन सर्बस शिव प्राणा, बाल केली रस ते ही सुख माना। गुरुजी ने हृदय से विचार करके ये नाम रखे और कहा कि हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये नाम वेदों में जिस परमात्मा का वर्णन किया जाता ये वो ही हैं। ये मुनियों के धन हैं, उनके पास राम नाम का ही धन है। भक्तों का सब कुछ राम ही है और शिव के तो ये प्राण ही हैं। उन परमात्मा ने बाल लीला करने में ही अपना सुख माना है, इसलिए वे तुम्हारे घर में जन्म लेकर आए हैं। बारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी, भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री राम जी को अपना परम हित करने वाला स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली थी। लक्ष्मण जी को राम जी के चरण का कमल के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने सदा सेवक के समान राम के चरणों में प्रीति लगाई रखी थी और दिन पे दिन उनकी प्रीति बढ़ती जा रही थी। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखरी सभी जननी त्रिनतोरी, चारों सील रूप गुण धामा, तद्यपि अधिक सुख सागर रामा। राम और लक्ष्मण की जोड़ी, भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी, ये दोनों जोड़ियां श्याम मतलब गहरे नीले रंग के और गौर मतलब गोरे रंग की थी। इन दोनों जोड़ियों को देखकर उनकी माताएं एक तिनके को तोड़ती हैं और दूसरी तरफ फेंक देती हैं, जिससे कि इनको नजर ना लग जाए। वैसे तो ये चारों पुत्र शील, रूप और गुणों के घर थे, लेकिन फिर भी राम सबसे ज्यादा सुख के सागर थे।
तीनों को देखकर मन तृप्त होता था, लेकिन राम जी को देखकर एक अलग ही तृप्ति होती थी। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, कबहू उछंग कबहू बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। राम जी के हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा का प्रकाश था। चंद्रमा इसलिए क्योंकि चंद्रमा ठंडक पहुंचाता है। चंद्रमा को देखते रहने से ठंडक मिलती है। भगवान राम जब हंसते थे तो लगता था कि चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रही हो। माताएं उन्हें कभी गोद में लेती और कभी सुंदर पालने में झुलाती और दुलार के साथ प्रेम के साथ उन्हें प्यारे ललना कहती थी। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। जो सब जगह पाए जाते हैं वो माया रहित निर्गुण हैं, खेल से रहित अजन्मा परब्रह्म। वो ही प्रेम और भक्ति के वश में आ गए थे और वो कौशल्या माता के गोद में खेल रहे थे। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिनी बैठे जनुमोती। राम जी की शोभा करोड़ों कामदेव जैसी है। उनका शरीर का रंग श्याम है, मतलब काला है, क्योंकि उनका रंग नील कमल जैसा और खूब सारा जल से भरा बादल के समान है, जो गहरे नीले या काले रंग जैसा दिखता है। उनके लाल चरण कमलों के नाखून से जो रोशनी निकल रही थी वो लाल कमल के फूल पर पानी की बूंदें हो जो मोतियों के समान लग रही थी। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनी सुनी मुनि मन मोहे, कटी किंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जेही देखा। उनके चरणों में वज्र ध्वज और अंकुश के निशान हैं जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। उनकी पैजेब की आवाज़ मुनियों के मन को मोह लेती थी। मुनियों को आसानी से कोई भी मोहित नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो मोह माया से पार हैं। उनकी कमर में करधनी बंधी हुई थी और पेट पर 3 लकीरें थी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नाभि का तो मैं वर्णन कर ही नहीं सकता, जिसने देखी है वो ही जान सकता है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभा रूरी, उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। उनकी भुजाओं में गहने सजे हुए थे और वो बहुत सुंदर लग रहे थे। उनके हृदय पर शेर के नाखून के बहुत सुंदर निशान बने हुए थे। उनकी छाती पर मणियों की माला थी और पैरों की शोभा को देखकर ब्राह्मणों का मन को सब खुश कर देती थी। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। उनका गला शंख के समान है। उनकी ठुड्डी भी बहुत सुंदर है। मुख के ऊपर इतनी सुंदर छवि है कि कामदेव भी फीका पड़ जाए। उनकी 2-2 दांतों की पंक्तियां और सुंदर लाल लाल होंठ हैं। उनकी नाक और माथे पर तिलक बहुत सुंदर, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिक्कन कच कुंचित गभु आरे, बहु प्रकार रची मातु समारे। उनके सुंदर कान हैं और बहुत ही सुंदर गाल हैं। वो बहुत ही मधुर तोतले शब्द बोल रहे हैं जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। उनके बाल चिकने और घुंघराले थे, जिनको उनकी माता ने बहुत प्रकार और प्यार से संवारा था। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानु बिचरणी मोही भाई, रूप सकहीं नहीं कही श्रुति शेषा, जो जाने सपने हूँ जेही देखा। पीले रंग की धोती पहनकर राम जी घुटनों के बल सरक रहे थे और उनका घुटनों का और हाथों के बल से चलना मुझे बहुत अच्छा लग रहा। उनके इस रूप का वर्णन ना तो शेषनाग या वेद कर सकते हैं, वही ये वर्णन कर सकता जिसने सपने में ये देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बसकर शिशु चरित पुनीत। राम जी सुख के पुंज हैं, मतलब सुख के ढेर हैं, समूह हैं, मोह से परे हैं। सभी प्रकार का ज्ञान और वाणी उनका गुणगान करते थकती नहीं है और फिर भी गा नहीं पाती, और सभी इंद्रियों से वो पार हैं। दशरथ और कौशल्या जी के अत्यंत प्रेम के वश में आकर वो बाल लीला करते हैं, उनको सुख दे रहे हैं। जो भगवान किसी की पकड़ में नहीं है, वो आज अपने माता पिता की गोद में लीला कर रहे हैं। एही विधि राम जगत पितु माता, कौशल पुल बासिन सुखदाता,
जिन रघुनाथ चरण अतिमानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं कि राम जो जगत के माता भी हैं और जगत के पिता भी हैं, वे अवधपुरी के वासियों को सुख दे रहे हैं। उन लोगों ने कितनी तपस्या की होगी, तब उन्हें ये अवसर मिला कि जब श्री राम अवतरित हुए तब वो अयोध्या में नगरवासी थे और उनके दर्शन कर सकते। हे भवानी, जिनकी प्रीति राम के चरणों में है, उन्हीं को परमात्मा अपना स्वरूप दिखाता है। वे ही सौभाग्यशाली होते हैं। उन लोगों को भगवान के दर्शन के लिए जन्मों की प्यास होती है, बस हम तो बिना प्यास के ही उनको पुकार लेते हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके। भगवान से कोई विमुख हो जाए, मतलब दूर हो जाए, उनसे मुंह फेर ले और फिर करोड़ों उपाय करे, फिर उसके संसार के बंधन कोई नहीं छुड़ा सकता। उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। बिना राम नाम के मोक्ष नहीं हो सकता। वो ऐसा ही है जैसे वर्षा की बूंदें गिर रही हों और उनको पकड़कर हम उसके सहारे आकाश में जाना चाहते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं? शिव जी कह रहे हैं कि माया जो सब जड़ चेतन को अपने वश में करके रखती है, वो भगवान के आगे डर से कांपती है और भागने लगती है। भ्रुकुटी बिलास नचावहीं ताही, अस प्रभु छाड़ी भजेई कहूँ काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहहीं रघुराई। भगवान राम माया को अपनी भौं के इशारे से नचाते हैं। कुछ कहते भी नहीं है, बस आंख दिखाते हैं तो माया नाचती है। ऐसे प्रभु राम को छोड़कर किसका भजन किया जाए? मन वचन और कर्म की चतुराई छोड़कर राम जी को भजते हैं, तब वो कृपा करते हैं। छल कपट चालाकी भगवान के दरबार में बिल्कुल भी नहीं चलती है। एही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख दीना। ले उछंग कबहुक हल रावे, कबहू पालने घाली झुलावे। इसी प्रकार से भगवान अपनी बाल लीलाएं करते रहे और नगर वासियों को बहुत सुख देते रहे। कौशल्या जी कभी प्रभु को अपनी गोद में हिलाती डुलाती तो कभी पालने में लिटाकर झुलाती। प्रेम मगन कौशल्या निस्दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। कौशल्या जी प्रेम में इतनी मग्न हो गई कि उनके दिन और रात कैसे बीत रहे थे पता ही नहीं चला। पुत्र के प्रेम में वो अपने बालक के चरित्र का गान किया करती थी। एक बार जननी अनवाए, करी सिंगाल पलना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन अस्नाना। एक बार कौशल्या जी ने राम जी को स्नान कराया और फिर उन्हें अच्छी तरह से तैयार करके पालने में लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा करने के लिए नहाने चली गई। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आपू गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। कौशल्या माता ने नहाने के बाद जो घर में खाना बना था उसका भोग भगवान को लगाया और फिर वो रसोई में चली गई। जब वो वापस आई भोग को सारे खाने में मिला देने के लिए, तब उन्होंने देखा कि वहाँ बालक राम उस भोग को खा रहे हैं। गे जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। वो उनको भोग खाते देख कर बहुत डर गई, क्योंकि बालक राम को तो उन्होंने पालने में सुलाया था, तो कौन उनको पालने से उठाकर लाया। मंदिर में वो खुद तो आ नहीं सकते थे। फिर वो दौड़कर पालने के पास जाती हैं। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि बालक राम तो पालने में सो रहे हैं। भाग के मंदिर में तो देखा तो बाल श्री राम भोग का खाना खा रहे थे। यह सब देखकर कौशल्या माता का मन कांप गया और वो डर गई। यहाँ हुआ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। वो सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, क्या ये मेरी बुद्धि का भ्रम है? कहीं मेरे मति तो नहीं फिर गई या कुछ और विशेष बात है? बुरे बुरे विचार आने लगे। और जब प्रभु श्री राम ने देखा कि माता बहुत घबरा गई हैं, परेशान हो गई, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और धीरे से हंस दिए। देख रावा मातई निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मन। फिर भगवान ने कौशल्या जी को अपना विराट अखंड अद्भुत रूप दिखलाया।
उनके एक एक रोम में, कण में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। वहाँ एक पृथ्वी नहीं, करोड़ों पृथ्वी लगी हुई थी। अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरी सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सोहु देखा जो सुना न काऊ। उन्होंने राम जी के रोम रोम में अनगिनत सूरज और चंद्रमा देखे, कितने शिवजी और ब्रह्मा जी देखे, कितने अनगिनत पहाड़, नदियाँ, समुद्र, धरती, वन, काल, गुण, ज्ञान देखे। ये सब को वो जानती थी, पर उसके आगे वो भी देखा जो कभी ना सुना था या देखा था। कौशल्या माता ने देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभी जोरे कर ठाड़ी, देखा जीव नचावही जाही, देखी भक्ति जो छोरही ताही। कौशल्या माता ने देखा कि भगवान राम के सामने बलशाली माया बहुत डरी हुई, कांपती हुई, हाथ जोड़े हुए खड़ी थी। जीव को देखा जिसको वो माया नचाती है, वो माया मायापति के सामने हाथ जोड़े खड़ी हुई है। और फिर भक्ति को देखा जो जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन नावा, नयन मोदी चरणी सिरुनावा, बिस समयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशुरूप खरारी। यह सब देखकर माता कौशल्या का मन पुलकित हो गया, मतलब खुशी से झूम उठा। शरीर कांप उठा और उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, उनकी बोलती बंद हो गई थी। इसे दिव्य दर्शन कहते हैं। तब प्रभु को अपने सामने देखकर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और उन्होंने भगवान के श्री चरणों में अपना सिर झुका लिया। अपनी माँ को आश्चर्य में देखकर प्रभु, जो खर राक्षस का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी ने फिर बालक का रूप ले लिया। वो अपनी माता को और परेशान नहीं देख सकते थे। अस्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना, हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जनी कतहूँ कहसी सुनुमाई। कौशल्या माता की ऐसी हालत हो गई कि उनसे स्तुति भी नहीं करी जा रही थी। वो इतनी डरी हुई थी कि उनकी बोलती बंद थी। वो डर गई कि जो जगत पिता परमात्मा है, उनके साथ में बच्चे जैसा व्यवहार कर रही हूँ, कितना बड़ा पाप कर रही हूँ मैं। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, उसके बाद अर्जुन ने प्रभु से क्षमा मांगी कि हे प्रभु, मैंने आपको अपना दोस्त कह दिया था, जैसे कि कोई अपने बाप से बोले कहो दोस्त कैसे हो। उस बच्चे को कितनी शर्म आएगी कि बाप को दोस्त कह दिया। बाप कहे बच्चे को दोस्त तो चलता है। ऐसे ही अर्जुन ने कहा कि आप परम पिता परमेश्वर हैं और मैं आपके साथ मित्र जैसा बर्ताव करता रहा। वो ही स्थिति माता कौशल्या के साथ हो रही थी और वो शर्म महसूस कर रही थी। मन की बात जानकर भगवान ने अपनी माता को बहुत प्रकार से समझाया कि यह आप सब भूल जाइए और माई सुन, ये बात किसी से नहीं कहना। बार बार कौशल्या बिने करई कर जोरी, अब जनी कबहू व्यापे प्रभु मोही माया तोरी। भगवान की बात सुनकर कौशल्या माता बार बार हाथ जोड़कर प्रभु से विनती करने लगी कि हे नाथ, आप इतनी कृपा मुझ पर कर दीजिए कि आपकी ये माया मुझे तंग न करे। आपकी ये माया जो पूरे संसार को नचाती रहती है, वो मुझसे दूर ही रहे। पता भी नहीं चलता कि कब ये माया हमारे भीतर आकर किस द्वार से आकर अपना काम कर जाती है और हमारे भीतर के सारे भाव को, सारी तपस्या को, सारे ज्ञान को, सारी साधना को खत्म कर देती है। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन क दीना, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने अयोध्या में बाल रूप में बहुत सारी लीलाएं की और उन्होंने दास दासियों को भी बहुत आनंद दिया। कुछ समय बीता, चारों भाई बड़े हो गए। उन सब ने सब परिवार वालों और पूरी प्रजा को आनंद से भर दिया। चूड़ा करण कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारों सुकुमारा। उसके बाद उनके गुरु ने मुंडन संस्कार किया। ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा मिली, खूब दान मिला। ये चारों राजकुमार बहुत सुंदर और सबको सुख देने वाले थे। उनका चरित्र बहुत ही मन को हरने वाला था। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। वो भगवान जिसको मन से, वचन से और कर्म से जाना नहीं जा सकता, वो ही प्रभु दशरथ जी के आंगन में खेल रहे थे। जब भोजन तैयार होने पर राजा बुलाते थे, तब वे अपने बाल सखाओं को छोड़कर नहीं आते थे।
कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमकू ठुमकू प्रभु चलहि पर आई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताही धरे जननी हटि धावा। जब कौशल्य जी बुलाने जाती थी तब प्रभु ठुमक ठुमक कर दूर भाग जाते थे। वे प्रभु श्री राम जिनके लिए वेद कहते हैं नेति नेति, मतलब नहीं जानते हम, नहीं जानते हम, और भगवान शिव जिनका अंत ही नहीं पाते हैं, न वो और जानते हैं और न वो छोड़ जानते हैं। भगवान शिव हाथ खड़े कर देते हैं कि मेरे बस का नहीं है राम जी को जानना। तब उनकी माता उनके पीछे भाग रही हैं कि राम को पकड़ के लाऊंगी और उसे भोजन कराऊंगी। जो किसी के काबू में नहीं आते उनके पीछे उनकी माता भाग रही हैं। दूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। जब कौशल्या जी प्रभु को पकड़ के लाई थी तो उनका पूरा शरीर धूल से भरा हुआ था। तब राजा हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया करते थे। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसरु पाई, भाजी चले किलकत मुख, दधी ओदन लपटाई। जब प्रभु को गोद में बैठा लेते थे पर तब भी उनको चैन नहीं था, वो भागना चाहते थे। जैसे ही उनको मौका मिलता था वो भाग जाते थे और उनके मुंह पर चावल और दही लिपटा हुआ रहता था और वो किलकारी मारकर भाग जाते थे। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी का चरित्र बहुत ही सरल, भोला और सुंदर था। उनकी बाल लीलाओं को सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने आनंद में भरकर गाया है। तुलसीदास जी ने यहाँ शिव जी के मुख से ये बात कही है कि विधाता अभागे लोगों को भी बहुत बनाता है, कमी नहीं होती ऐसे लोगों की। उनका बड़ा सा बड़ा दुर्भाग्य है जिनका मन भगवान की इन लीलाओं को देखकर अत्यंत खुश नहीं होता, आनंद से नाश नहीं होता। वो लोग बहुत अभागे हैं।